बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त चाय का एक नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से बदहज़मी भी दूर होती है, कैं और एलर्जी वगैरह ये सारे मसले इससे ठीक हो जाते हैं। और बदहज़मी और मतली और कैं ये सारे मसले ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए कि आप इस चाय का इस्तेमाल करें। इसका बहुत फ़ायदा है और इसके जो अज्जा हैं ये आम तौर पे घरों में ही मिल जाते हैं और किसी आपको तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको इस्तेमाल करने से आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। जैसे आजकल एक रिवाज सा पड़ गया है, एक फैशन बन गया है चाय पीना। तो चाय तो आपने पीनी है, क्यों नहीं इस चाय का इस्तेमाल करने से अपने हाजमे को भी ताकतवर बनाएं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खाना खाते हैं, खाने के बाद बोझलपन हो जाता है, उनकी ग़िज़ा हजम नहीं हो रही होती तो उनको चाय पीनी पड़ती है। तो उस चाय के थोड़े से नुकसानात भी होते हैं क्योंकि उसमें निकोटीन होती है और इसके अलावा और भी कोई कीमियाई अनासिर शामिल किए जाते हैं जो टेस्ट डेवलपर होते हैं, टेस्ट को मतलब बढ़ाते हैं, जायके को, लज्जत को और थोड़ी सी सुकून आवर कैफियत पैदा करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस चाय का इस्तेमाल करें, इसके बदहज़मी ख़ास तौर पे ठीक हो जाएगी। जबकि चाय जो आम चाय होती है, चाय की पत्ती वाली, उसका इस्तेमाल करने से बदहज़मी तो ठीक नहीं होती, लेकिन यह है कि वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाता है, इसकी वजह से आप उसको इस्तेमाल करने में मुज़ायका नहीं समझते। तो बेहतर यह है कि आप उस चाय के बजाय इस चाय को इस्तेमाल करें क्योंकि ये नेचुरल भी है, वो भी नेचुरल होती है, लेकिन उसके कुछ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ख़ास तौर पे उन लोगों को ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका हाजमा ठीक नहीं है या जिन्हें हल्की मतली रहती है। ऐसे वॉमिट आती तो नहीं है लेकिन ऐसे जी मतलाता रहता है उनका, तो उन लोगों के लिए ये बहुत मुफीद और मौसर नुस्खा है। आप ये इस्तेमाल करें, इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक कप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये अगर आपको फ़ायदा दे तो आपको चाहिए कि आपके जो करीबी लोग हैं उनमें से किसी को ये मसला हो तो आप उनको भी ये नुस्खा शेयर करें।